नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं क्विक हिल लाइव। आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर आकाश कुमार कुंदन और आज यह बताएंगे कि आईसीएसई 10th पास के बाद छात्र छात्राओं को आगे क्या करना चाहिए, उनका झुकाव किस ओर रहता है, आईआईटी या फिर अन्य क्षेत्रों में क्या संभावनाएं दिखती है, कितने प्रतिशत छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करते हैं। इस संबंध में आज बात करेंगे। हमारे नमस्कार। आज के जो चैनल से आए हुए हैं राजेश मिश्रा जी मेरे साथ हैं, जो कि काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पूरे जीवन इन्होंने प्रतियोगी पत्रकारिता में दिया है और आज जो ये अपना बहुमूल्य समय निकाल के मेरे पास आए हैं, इसके लिए इनको नमस्कार, धन्यवाद। आईसीएसई के बच्चों में और सीबीएसई के बच्चों में और बिहार बोर्ड के बच्चों में डिफरेंस मैं पहले आपको बता दूं। आईसीएसई बोर्ड में क्या है, आईसीएसई के जो बच्चे जो होते हैं उसको बाल्यकाल से ही कहा जाए, बचपन से, नर्सरी से ही उसको सिर्फ इंग्लिश की ही हर चीज सिखाई जाती है। जैसे कि हम लोग के अपने बोलचाल में अगर बोलेंगे कि पंखा लाओ, वो पंखा नहीं समझेगा वो बच्चा, वो फैन समझ जाएगा। आप उसको बोलेंगे कि बेटा दूध लेते आओ, तो वो बच्चा दूध नहीं जानता है, वो ये जानेगा कि मिल्क। ठीक है, तो ये बदलाव देखने को मिला है। जबकि कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के बच्चे में आपको मिल्क भी नजर आएगा और दूध भी नजर आएगा, उसमें आपको दोनों चीज मिलेगा। लेकिन आपको बिहार बोर्ड के बच्चे में, आईसीएसई के बच्चे में इस चीज की कमी मिलेगी। लेकिन फिर भी आईसीएसई के बच्चे अभी आपके जमशेदपुर की संभवी जसवाल, जिन्होंने की देश का नाम रोशन किया है, 100 में 100 अंक लाई है, तो मेरी भी कभी इच्छा होती है कि उनसे भी मुलाकात हो तो अच्छी बातें होंगी। भाई वो 100 में 100 लाई है बच्ची, ये बहुत बड़ी बात है कि 100 में झारखंड जैसे राज्यों से निकल करके 100 में 100 लाई है। तो बच्चे को 10th जैसे आईसीएसई रिजल्ट के बाद क्या करना चाहिए, किस ओर मतलब जाना चाहिए, किस ओर ज्यादा झुकाव रहता है? आईसीएसई के बच्चे को 10th के बाद, जैसा मैंने एनालिसिस किया है अपने जीवन काल में, कि वो मैक्सिमम बच्चे को अगर पूछा जाता है तो वो कहता है या तो इंजीनियर बनेंगे या तो डॉक्टर बनेंगे। लेकिन आज के डेट में किसी भी बच्चे से अगर पूछेगा कि तुम शिक्षक बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, तो वो बच्चा कभी नहीं कहेगा कि हम शिक्षक बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे, जो कि देश का निर्माण एक अच्छे शिक्षक से ही हो सकता है। हमारे देश में दो व्यक्ति जब अच्छे हो जाएंगे, एक अच्छे शिक्षक और अच्छे पॉलिटिशियन, तो भी मेरा देश विकासशील से विकसित देश बन सकता है। जिस गार्जियन के पास 10th के बाद पढ़ाने के बाद वो सक्षम नहीं हो, वो आगे की पढ़ाई करवा सके, तो वो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? बच्चों को किस मतलब क्या इंग्लिश मीडियम में अगर नहीं मतलब वो सक्षम है तो क्या हिंदी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आईसीएसई के बाद बच्चे अगर 10th के बाद अगर वो अब गार्जियन उसके जो है सक्षम नहीं है कि हम जो आईसीएसई से उसको 12 करा पाए, तो आज के डेट में बिहार बोर्ड में भी वो बच्चे हमारे आ सकते हैं 12 करने के लिए। ताकि आप देखेंगे कि हमारे नीतीश जी ने पूरे बिहार के हर पंचायत में 10+2 स्कूल खोल दिया गया, तो वो आराम से 11-12 में यहाँ से आके कर सकते हैं। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि वो हिंदी से इंग्लिश में नहीं आ सकता, अंग्रेजी से हिंदी में नहीं आ सकता है। वहां भी आज की डेट में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक जो बहाल किए गए हैं, तो वो शिक्षक एक से एक विद्वान आ गए। तो उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा इंग्लिश से हिंदी की ओर। अब उस क्लास में थोड़ा सा उस बच्चे को, क्योंकि आपने पहले कहा कि भाई वो तो शुरू से मिल्क लेकिन तो अब थोड़ा सा क्लास में उस बच्चे को कठिनाई थोड़ी सी आएगी। अगर पूरा क्लास अगर हिंदी मीडियम पढ़ना चाहेगा और वो इंग्लिश में पढ़ना चाहेगा,
फिर भी वो शिक्षक से अच्छे संपर्क में रहेंगे तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि हिंदी से तो आसान है इंग्लिश, साइंस का खास करके हिंदी से आसान है इंग्लिश, थोड़ी सी कठिनाई उसको कुछ दिन होगा, फिर वो अच्छे तरीका से वो आ जाएंगे। ऐसा देखा जाता है कि आईसीएसई के बच्चे का झुकाव आईआईटी या नीट की ओर ज्यादा रहता है, इसका क्या कारण है? हाँ, वो कारण है कि आप ये चीज एनालिसिस करेंगे, आईसीएसई प्रतियोगी परीक्षाओं में इन लोगों की तो किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में आईसीएसई के बच्चे को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, और हम लोग किसी चीज को अगर आसानी से अगर याद करें, अपनी बोली चाली भी तो हम लोग हिंदी से ही करते हैं। वो बच्चे जब घर जाते हैं तो घर में तो वो इंग्लिश में नहीं टॉक करते अंग्रेजों की तरह, वहां तो हिंदी में ही टॉक होता है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे समाज है, जो हमारा शहर में भी है, तो वहां पे तो वो बात करता है बच्चा हिंदी में, और वहां जाके तो वो सिर्फ इंग्लिश में बात करता है। ऐसे कई चीज का आपका जीके का जो है क्वेश्चन का आंसर, वो आप जैसे कि हिंदी में आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे अभी बीपीएससी में पूछ दिया था 17वीं बीपीएससी में कि 2025 में जो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो है विपक्ष की विधानसभा के बाद क्या भूमिका रही। अब तो हम लोग न्यूज में तो जब देखते हैं तो मैक्सिमम न्यूज चैनल क्या आता है, हिंदी में ही आता है, या हम लोग आपस में ही बैठ के जो कोई चर्चा करते हैं, किसी चीज पे चौपाल लगाते हैं, वो तो हिंदी में करते हैं। तो वो सुनने के बाद बिहार बोर्ड के बच्चे को काफी आसानी होती है, खिस्सा बन जाता है, और इसको वो खिस्सा कहानी मिलने में थोड़ा सा कठिनाई की सामना करना पड़ता है। अच्छा, हिंदी जैसे ये सीबीएसई बोर्ड के बनस्पत आईसीएसई के कितने प्रतिशत बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं? हाँ, आईसीएसई के जो बच्चे हैं उनका जो मीनिंग जो होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही मीनिंग को वो लर्न करते हैं। जैसे कि हम कहें आपको कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, तो वो ऑनेस्ट के मतलब वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही वहां पे भी वो टॉक करते हैं, वो हिंदी में कन्वर्ट ही होना नहीं चाहते हैं, जिस कारण से उस बच्चे को थोड़ी सी कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी वो अगर मेहनत करेंगे तो वो आसानी से प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं। आप इन बच्चों के लिए क्या कुछ टिप्स जो आगे ये बढ़े और चाहे किसी भी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जाए, जो उनके लिए आसान हो, आगे कैसे तैयारी करें, आगे उनका मतलब क्या रहेगा, किस ओर जाए जिससे उनका भविष्य उज्जवल बना रहे? हम तो कहेंगे कि 10th के बाद वो पहले जिस सब्जेक्ट में वो रुचि रखते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, तीनों में से जो उनको बेहतर लगे, गार्जियन के प्रेशर में नहीं आना है, तीनों में से जो बेहतर लगे उससे पहले वो 12 करें। 12 के बाद अगर उनकी एडमिशन इंजीनियरिंग में या नीट में अगर नहीं हो, ऐसा नहीं कि जिद पकड़ के हमको अपना समय को लॉस करना है, उनको कम से कम ग्रेजुएट होना है किसी भी विश्वविद्यालय से। ग्रेजुएशन के बाद उनके कई रास्ते खुलते हैं, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, हमारे यहाँ सबसे टॉप एग्जाम जो होता है यूपीएससी का एग्जाम हो गया, आप वहां पे अपना परचम लहराइए। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि कम ही बच्चे मतलब ग्रेजुएट करने का प्रयास करते हैं, इसके पहले ही वो लोग मेडिकल लाइन में या फिर आईआईटी के लाइन में जाने। हाँ, वही चीज तो हमने कहा कि वो कारण है कि उनके घर में जो है ना, उनको पहले से ये दबाव बना दिया जाता है कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको जो है अभी ये काम करना है, जबकि बच्चे की रुचि किस ओर है। अगर बच्चे को रुचि है कि हमको प्रतियोगी परीक्षा की ओर जाना है, सबसे पहले उनकी रुचि देखी जाए, तो वो बच्चे जरूर जो है अच्छे कदम। एक एवरेज कितने प्रतिशत बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस करते हैं? ज्यादातर तो यही देखा जाता है कि ज्यादातर बच्चे बिहार के ही प्रतियोगी परीक्षा की ओर रहते हैं, और कठिनाई थोड़ी सी है स्टार्टिंग फेज में, लेकिन बाद में जो है वो बहुत बेहतर चीज है। आप एक अच्छे आईएएस बन जाए, एक अच्छे आईपीएस बन जाए, तो फिर वो अलग चीज है, और उसका जीवन एक अलग हो जाता है, जीवन शैली एक अलग होता है। हाँ, वो तो उसको थोड़ा सा बच्चे को मोटिवेट करने की जरूरत है, उसको सपने दिखाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो अच्छे प्रोफेसर बन जाए तो क्या वो समाज के लिए बेहतर नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम गार्जियन की भी खामियां को बताएंगे। गार्जियन सोचते हैं जितनी जल्दी हो इनको बस वो सिर्फ सोचते हैं, सेटल नहीं, वो सिर्फ मतलब आज के डेट में तो मैक्सिमम गार्जियन को देखे हैं लंबा खींचना नहीं चाहते कि पढ़ाई सिर्फ नीट जो है अभी मतलब पता नहीं, नीट ज्यादा रहता है, ज्यादा। हाँ, लगता है कि 60-70% आप औसतन अगर बच्चे निकालेंगे हमारे बिहार से आईसीएसई बोर्ड के, अगर 100 बच्चे हैं
उसमें 90% नहीं 95% बच्चे जो हैं नीट की तैयारी के लिए सीधा कोटा चले जाते हैं। और सीबीएसई के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर ज्यादा, हाँ सीबीएसई के बच्चे जो है सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा की ओर हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे ज्यादा चाहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन करूँ, उसके हाँ, बाद मैं एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर अन्य और भी बहुत सारे मतलब प्रतियोगी परीक्षा है, तो उसमें जो है वो करके अपने। लेकिन ज्यादातर आईसीएससी के जो बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे हैं, उन लोगों का जो है कैरियर इंटर के बाद जो है वो अलग क्षेत्रों में बस उनके पास एक ही रहता है, इंजीनियर या नहीं तो डॉक्टर। उनको कभी ये कहा ही नहीं जाता है कि आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, आप कम से कम 1000 डॉक्टर को बना सकते। बहुत ऐसा भी देखा गया है, कई डॉक्टर इंजीनियर वो फिर बाद में यूपीएससी या बीपीएससी की परीक्षा फेस करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। और ये उनमें शुरू से ही ये गुण रहता है, लेकिन वो गार्जियन के दबाव में आके मेडिकल में तो वो चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का सोच है। लेकिन वो मेडिकल में चल गए, उतने सरकार के पैसे भी खर्च हो गए, फिर भी वहां पे वो मेहनत नहीं किए। तो देखिए इसमें कितने, एक डॉक्टर बनाने में सरकार का कितना खर्च है, फिर भी उस चीज को वो नहीं किया और किधर आ गए, सिविल सेवा में। तो सिविल सेवा के लिए आपको उतने दूर जाने का जरूरत ही नहीं था। आप सिविल सेवा के लिए तो सिर्फ ग्रेजुएशन करेंगे कहीं विश्वविद्यालय से और उसमें बैठिए और आप इसमें तो इन लोगों को समय भी ज्यादा लगता है, क्योंकि करते हैं इंजीनियरिंग का कोर्स या फिर डॉक्टरी कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद कई तो बात तो ऐसा देखा गया है कि 2-3 प्रयास में लोग सफल। हाँ, फिर उनको डॉक्टरी का कोर्स करने के बाद वो फिर कहीं पे योगदान भी दे देते हैं, फिर उनको वहां पे मन नहीं लगा, फिर वहां से उठ के वो जो है, हमारे भागलपुर में भी एक डीएम रहे थे, वेटनरी के वो डॉक्टर थे, और फिर वहां से जो है उन्होंने फिर तैयारी करना चालू किया, तो यहाँ पे जिला। चलिए आकाश जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें यहाँ पे अपने स्टूडियो में बुलाए, इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मेरे तरफ से शुभकामनाएं।